नमस्कार दोस्तों। आज हम विविध का प्रश्न नंबर 5 करेंगे। तो विविध के अंदर प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है कि दिखाइए कि ए बी का उपसमुच्चय है तो समुच्चय सी माइनस बी सी माइनस ए का उपसमुच्चय होगा। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि ए बी का उपसमुच्चय है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है, ओके। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, c माइनस बी, ये एक समुच्चय है c माइनस बी, ये उपसमुच्चय है किसका, c माइनस ए का। c माइनस ए का क्या है, उपसमुच्चय है। तो हमें बस इतना सा करना पड़ेगा कि कोई अवयव c माइनस बी के अंदर लेके चलेंगे और उस अवयव को दिखाते दिखाते c माइनस ए में दिखा देंगे तो c माइनस बी सी माइनस ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो हम इसका एक छोटा सा वेन आरेख बना लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया और ये इसके उपसमुच्चय को हमने वृत्त से दर्शा दिया। ये सी समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने वेन आरेख के अंदर पढ़ा था कि जो ये भाग होता है इसको हम सी माइनस बी बोलते हैं, ये भाग होता है इसको हम बी माइनस सी बोलते हैं, और ये जो भाग होता है इसको सी इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। हमें क्या चाहिए, सी माइनस बी चाहिए। तो सी माइनस बी चाहिए तो अगर हम कोई अवयव लें तो सी माइनस बी में अवयव लेंगे और फिर उसको दिखाते दिखाते सी माइनस ए में दिखाएंगे, तभी तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो सी माइनस बी में अगर कोई अवयव लें तो वो अवयव कहाँ से आ सकता है, इस जगह से आ सकता है, ठीक है। तो माना x बिलोंग टू सी माइनस बी, ठीक है दोस्तों। x सी माइनस बी से हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर c माइनस बी में है x तो इसका मतलब वो c में तो है लेकिन b में नहीं है। देखो, c में तो है लेकिन b में नहीं है क्योंकि कॉमन वाले भाग को भी हमने छोड़ दिया। तो यहाँ से x हम बोल सकते हैं कि x c में तो है तथा x b में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है दोस्तों। अब x c में तो है लेकिन x b में नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम एक बात और लिख सकते हैं कि x c में तो है ही तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो x डज नॉट बिलोंग टू b था, आपने यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू a क्यों लिखा। क्योंकि दोस्तों हमको दे रखा है समीकरण नंबर 1 में कि a b का सबसेट है, a b का उपसमुच्चय है, और अगर a के सारे अवयव b से ही तो लिए गए हैं, तो अगर b में ही x नहीं होगा तो a के अंदर हम अवयव कहाँ से लेंगे। इसलिए अगर x b में ही नहीं है तो x a में भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब x c में है और b में नहीं है तो उसको हमने c माइनस बी लिखा। अब इसी तरीके से हम लिख देंगे x c में है और x a में नहीं है तो उसको c माइनस ए लिख देंगे इसी तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर जाएगा c माइनस ए में। अब हमने क्या किया था कि x को c माइनस बी में लेके चले और c माइनस ए में दिखा दिया, c माइनस बी में लेके चले और x को c माइनस ए में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि c माइनस बी उपसमुच्चय है किसका, c माइनस ए का। और यही हमको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।